अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, 3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको बातों बातों में सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखिए सवाल क्या है, व्हाट आर द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब जाजेर के मोलर मासेस क्या होंगे। अमोनिया है, वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इथेनॉल है और अमोनियम ब्रोमाइड है। क्या है? अमोनियम ब्रोमाइड। देखिए अमोनिया का किस तरह निकलता है, मोलर मासेस किस तरह निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंटों को आप सबसे पहले वर्टिकली लिखे, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे। इनके अटामिक मासेस जो कि कांस्टेंट है पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन का अटामिक मास है 14, हाइड्रोजन का एक। तो इनके अटामिक मासेस को क्या, अटामिक मासेस को क्या करो, नंबर ऑफ एटम्स के साथ ज़रब दो। नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 के साथ ज़रब दो। हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 के साथ ज़रब दो। 14 एकम 14 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल में कितने ग्राम है, 1 मोल में। वाटर देखिए, वाटर का क्या है, H2O। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मोलर मास, अटामिक मास है 1 और ऑक्सीजन का है 16। हाइड्रोजन 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करो। ये 1 एटम है, 1 से मल्टीप्लाई करो, 16, 2 को जमा करो, आखिर में आंसर क्या करोगे, जमा। जैसे इधर भी मैंने आखिर में आंसर को जमा किया, इधर भी मैं आखिर में आंसर को क्या करूंगा, जमा। ठीक, तो आपके पास क्या निकल आएगा, 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर का मोलर मास क्या है, 18 ग्राम पर मोल। अमोनिया का मोलर मास क्या निकला, 17 ग्राम पर मोल। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका मोलर मास क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं करना है। इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट है, आप उनको क्या करें, वर्टिकली लिखें। क्या लिखें, वर्टिकली। उनके अटामिक मासेस जो कि कांस्टेंट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, जैसे हाइड्रोजन का अटामिक मास होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसे मल्टीप्लाई करें एटमों की तादाद के साथ। किसके साथ, एटमों की तादाद के साथ। कैसे, देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। सल्फर का 1 एटम है, 1 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई करो। 2 एकम 2, 32 एकम 32 और 16 चौक 64, जमा करो। ठीक, ये हो जाएगा 4 और 4, ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 3 और 6 9, 98 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास निकल आएगा। क्या है इशू, इसमें छोटा न्यूमेरिकल है। ठीक, देखिए इसको देखिए, ये क्या है, इथेनॉल, या इसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक, इसमें देखिए मुख्तलिफ एलिमेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से मुख्तलिफ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मुख्तलिफ है। ठीक, तो जितने एलिमेंट मुख्तलिफ थे मैंने वर्टिकली लिखे, इनके मासेस लिखे। इसका मास है 12, इसका मास है 1, इसका मास है 16, ज़रब दे दें। ठीक, ये 2 एटम है, 2 से ज़रब दे दें। ये हाँ, हाइड्रोजन ये 2, ये 5 है, ये 1 है, ये कितने हो गए, 6 एटम है। और ऑक्सीजन का 1 एटम नजर आ रहा है, ऑक्सीजन का 1 एटम नजर आ रहा है, तो 1 लिख लें। ठीक, मतलब कार्बन के 2 एटम है पूरे कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन के 6 एटम है और ऑक्सीजन का 1 है। 12 दूना 24। ठीक, 6 एकम 6 और 16 एकम 16, जमा करो। इसके आंसर को क्या करो, जमा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मोलर मास एडिटिव प्रॉपर्टी है, आखिर में उनका आंसर क्या होता है, 8, जमा होता है। ठीक, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 और 4 ये हो जाएंगे 12 और 4 16, 12 और 4 16, एक सिर्फ 3 और 1 4, 46 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास निकल आएगा। क्या निकल आएगा, मोलर मास निकला, 46 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास। क्या आप इस कंपाउंड को जानते हो, इसे हम कहते हैं अमोनियम ब्रोमाइड। क्या कहते हैं, अमोनियम ब्रोमाइड इसे कहते हैं। ठीक, इसका मोलर मास मिनट भी निकल सकता है। मुख्तलिफ एलिमेंट लिखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मुख्तलिफ है, हाइड्रोजन ब्रोमीन से मुख्तलिफ है। ठीक, नाइट्रोजन का अटामिक मास है 14, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का अटामिक मास 79.9 है, मतलब 80। ठीक, क्योंकि राउंड ऑफ करोगे, राउंडिंग ऑफ डेटा फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, राउंड ऑफ करोगे तो ये निकलेगा। नाइट्रोजन 1 एटम है, हाइड्रोजन 4 एटम है और ब्रोमीन 1 एटम है, तो ये हो जाएगा 14 एकम 14, 4 एकम 4 और 80 एकम 80, जमा करो। इसके आंसर को क्या करो, जमा करो। ठीक, ये हो जाएंगे 4 4 8, ये हो जाएंगे 4 और 8 और 1 9, 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। ठीक, ये आपका मोलर मास हुआ। मतलब कहने का मतलब ये न्यूमेरिकल हमने हल कर दिया। दूसरी की तरफ आते हैं, 22 नंबर। हाउ मेनी मोल्स आर
आर द फॉलोइंग सैंपल। ये कह रहे मंदरजा जेल सैंपल दिया है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है और एक सैंपल ये है। ये कह रहे हैं इनके कितने मोल होंगे, मतलब अगर मैं कैल्शियम का 10 ग्राम लूंगा तो कितने मोल के बराबर होगा, और अगर मैं 100 ग्राम इसकी लूंगा तो कितने मोल के बराबर होगा। बड़ा आसान है। देखिए मोल को निकालने का फार्मूला क्या था, n बराबर है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, गिवन मास कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40। कितना है 40। बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है। क्या करोगे, क्या करोगे, 10 को तकसीम करोगे 40 पे, ये आपके पास आ जाएगा 0.25। अच्छा देखिए यहाँ पे ग्राम पर मोल है। ठीक, ये ग्राम ग्राम को काट देगा, यहाँ पे आंसर आपके पास मोल में आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक, अब इसको देखिए सेम इसी तरह n नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास कितना है 100 ग्राम। ठीक, मोलर मास कितना है, मरकरी है, क्या है आइडिजारियम मरकरी है। मरकरी को देखें जरा, Hg आपके पास कितने एटॉमिक मास का बराबर है 200। कितना है 200। मरकरी है ना Hg, यस 200 है, 200 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मोल में। ठीक, 100 को 200 पे तकसीम करोगे तो मेरे ख्याल में 0.1 आएगा। 100 को 200 पे तकसीम करोगे तो अच्छा सॉरी 0.5 कितना आएगा 0.5 मोल निकल आएंगे। ठीक, इसका निकालें n निकालें, क्या चीज़ 30 ग्राम डिवाइडेड बाई हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम का है, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे एडिशनल स्टेप है। ठीक, सोडियम का 23 है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का है 1। ये आपके पास हो जाएगा 10 एकासिल, ये हो जाएगा 3 और 1 4 40, मतलब कितना है 40 ग्राम पर मोल। ठीक, ग्राम ग्राम को काट देगा, आंसर आपके पास मोल में निकल आएगा। ठीक, अब क्या है, आपने क्या करना है 30 को तकसीम करना है 40 पे, ये हो जाएगा 0.75 मोल। ठीक, अब आते हैं इसकी तरफ, n बराबर है ठीक 94.5 ग्राम डिवाइडेड बाई, क्या इसका मोलर मास मालूम है, नहीं है तो चलिए मोलर मास निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1, इसका 14, इसका 16, ज़रब दे दी। ठीक, एक एटम है 1 से, एक एटम है 1 से, 3 एटम है 3 से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 5 और 8, ये हो जाएंगे 13 एकासिल, ये हो जाएगा 5 और 1 6, 63 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम को काट देगा, आंसर आपके पास मोल में निकल आएगा। ठीक, कितना आएगा कितना आएगा 94.5 तकसीम 63 1.5 मोल निकल आएगा। ठीक, अब इसकी तरफ आते हैं। हाँ, इसका भी वही फार्मूला है, n बराबर है 402 ग्राम डिवाइडेड बाई। ठीक, मोलर मास इसका कितना है हमें नहीं है मालूम, लेकिन मोलर मास तो इसका निकाल सकते हो, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। असल में ये है क्या, इसे हम कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, क्या कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का जनाब 16 है। ज़रब दे दी, ये एक एटम में 1 से ज़रब दे दे, ये एक एटम में 1 से ज़रब दे दे, और ये 4 एटम में 4 से ज़रब दे दे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 35.5, ये 0.0 आज 16 चौक 64.0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 एकासिल, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 100.5 100
2.5 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम को काट देगा, ठीक। एन आपके पास मोल निकल आएगा। क्या निकल आएगा? मोल निकल आएगा। 36 और 64 100 बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 402 तक़सीम 100/5, ये हो जाएगा 4। पूरा आपके पास 4 आंसर निकल आएगा मोल। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ग्राम आर इन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक मोल में कितने ग्राम है, मतलब इसके एक मोल का मतलब क्या है। देखिए 14 को ज़रब दे दे 2 के साथ, इसका एटॉमिक मास कितना है, 14 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो कितना आएगा, 28 ग्राम पर मोल। यही आंसर है। देखिए आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9, मतलब 127, ठीक है। 127 मल्टीप्लाई बाई 2 ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 एकासिल, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 254 ग्राम पर मोल, ठीक। इसका देखिए, इसका मोलर मास, ये असल में मोलर मास मांग रहा है कि एक मोल में कितना मास है, ठीक। वो ग्राम में मांग रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैल्शियम का आपके पास होता है 40 एटॉमिक मास। कितना होता है 40 जमा 16, ये हो जाएगा 6/5, मतलब कहने का क्या मतलब है 56 ग्राम पर मोल, ये निकल आएगा, ठीक। और इसका पोटाशियम आपके पास 39 है। कितना है 39, मतलब 39, और ब्रोमीन आपके पास 79.9, मतलब 80, ठीक। ये 9 और ये आ जाएगा 11, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 119 ग्राम पर मोल, ठीक। इसकी तरफ आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कोबाल्ट क्लोराइड .6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक। बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है, ठीक। हाइड्रेटेड है, क्या है, हाइड्रेटेड है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। कैसे, कोबाल्ट लिख लें, क्लोरीन लिख लें, ठीक, क्या लिख लें, हाइड्रोजन लिख लें, ठीक, और ऑक्सीजन लिख लें, सबको एकमुश्त जमा कर दें, ठीक। देखिए आपके पास ये होना चाहिए कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9, मतलब 59 है। 59 इसका एटॉमिक मास है। क्लोरीन का 35.5 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक। कोबाल्ट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें। क्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 दूनी 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और इसके नीचे 1 को 6 से ज़रब दोगे तो आंसर क्या आएगा 6, ठीक। ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा, हाँ 35.5, मतलब 35 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 70, 71, ये तकरीबन 71 आ जाएगा। ये आ जाएगा 12। अच्छा, ये क्या आएगा 16 6 चिके 36 3 हासिल, 6 चिके 36 3 हासिल, 6 कम 6 और 3 9, जमा करें इसको, ठीक। जब हम इसको जमा करेंगे 10 6 16 और 2 18 1 हासिल, ये हो जाएगा 10 17 और 5 22 और 1 23 ग्राम पर मोल। ये आपके पास आंसर आएगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक। मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 22 और 23 इस रमज़ान शरीफ में, इस रोज़ा मुबारक में, इस बाबरकत महीने में आपको न्यूमेरिकल आपके घर में, मिल रहा है। जब कभी चाहो आप इस न्यूमेरिकल को देख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। आप हमें
फॉलो करो, आप हमारे चैनल को फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ, अच्छे अच्छे कमेंट्स दो। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।